ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली डाउट ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है या फिर ये इवॉल्व हुआ है। अब ये आंसर आप ऐसे सही नहीं कर आप ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नॉलेज से सही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ के जाता है। किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये नॉर्मल जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं उससे निकल के आते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक इज बेसिकली कि जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज मिलता है, तो मैंने ऐसा देखा है एंड जनरली ऐसा होता है कि अगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिखे, तो जनरली वो रॉन्ग होता है। और उसका रीजन ये भी होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की बातें हम लोग पढ़ें, उनकी बातें सुने, तो बेसिकली हम लोग को दिखेगा कि वो लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। उसमें कभी ऐसा बहुत ही कम चीजों को रिजिड बनाया हुआ है, ज्यादातर चीजें फ्लेक्सिबल हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम यूपीएससी लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि ऐसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस थिंग। तो ऐसा जनरली नहीं होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। उसको कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक पार्लियामेंट को एनेबल करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर को एनेबल करेगा कि वो खुद जो है वो उस पर लॉ बना लें, उस पर जो है वो क्लैरिटी दे दें। अगर तो इस वजह से जो है ना, वो जहां जहां पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिखता है वो इसलिए ज्यादातर गलत होता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वो अप्लाई किया जाता है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उस साल मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी, मैं बस जो है वो नॉर्मल बुक्स पढ़ के गया था, लाइक एनी फर्स्ट जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में होते हैं। मैं बुक्स पढ़ के गया, मैंने ये सब कभी एनालाइज नहीं किया था कि ये सब सही होता है गलत होता है, सोचा उसी समय देखूंगा। तो वहां पे जब मैंने पढ़ा कि पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली डाउट ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है या फिर ये इवॉल्व हुआ है। जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं उनको जनरली डाउट होता है। मुझे उस साल जो है वो उस क्वेश्चन में डाउट हो गया था, और मैंने जो है वो ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो अब अगर मैं ये वापस से देखता तो ऑब्वियसली जो है वो मैं इसको सही करके आता कि ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही गलत है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली जो है वो इवोल्यूशन के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग लॉ, अलग अलग केसेस से जो है वो इनको लेके आया हुआ है। ऐसे ही जो है वो 2021 में ये क्वेश्चन था। ये भी मैंने उस साल गलत किया था, जिसकी वजह से मेरा जो है वो प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इसमें जैसे आप सेकंड सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे कि certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest। अब ये वाला जो है, पता नहीं, मुझे मुझे उस समय ये चीजें कोई पढ़ कर थोड़ी जाता है, ऐसे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पढ़ा हुआ है मैंने। तो मुझे लगा कि यार गलत तो नहीं लग रहा, होना तो सही चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो सकता है, लिखा होगा। तो मैंने जो है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो आरबीआई को डायरेक्शन इशू करती है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को सही मान लिया। अगर मुझे ये टेक्निक पता होती, ये जो है वो कॉमन सेंस वाली बात पता होती कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट और वो आइडियोलॉजी में लगा था, तो मैं सेकंड को हटा देता है। सेकंड को हटाते ही मेरा आंसर आ जाता सी पार्ट। और वो मतलब मुझे जो है वो 2.75 2.66 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो मैंने जब ये वाले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने एनालाइज किया, फिर मैंने ये टेक्निक फाइंड की। फिर जब 2023 का प्रीलिम्स आया, तो उसमें जो है वो जब आप पढ़ोगे, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट से ये वाला क्वेश्चन जो था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब जैसे मैंने बोला कि इसको सही करने से पहले, आप ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लगाने से पहले आपको कम से कम 2-3 आइटरेशन करने होंगे। मिनिमम मिनिमम 2-3 आइटरेशन करने होंगे। तो जिसने भी वो आइटरेशन किए हुए हैं उसको पता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस। ठीक है, तो पहला तो मुझे पता था कि सही है। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये तो मुझे पता था कि स्टेट्स के पास ऐसा होता है कि ये पार्ट लिखा सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि नहीं बोलता है वो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार पीवाईक्यू में ऐसा होता है कि जनरली गलत होती है स्टेटमेंट। तो मैंने ये स्टेटमेंट हटा दी। अब थर्ड स्टेटमेंट आंसर अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें ये वाला मैं अभी आगे लूंगा कि मैंने थर्ड स्टेटमेंट क्यों हटाई थी। बट अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये मैंने इसलिए हटाई क्योंकि अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दी होती है यूपीएससी के स्टेटमेंट में कि दिस कैन नॉट बी डन, दिस विल नेवर हैपन, वो जनरली गलत होती है। बिकॉज वो, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि यूपीएससी इज अ गवर्नमेंट बॉडी। वो किसी भी गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट बॉडी को इनकैपेसिटेट नहीं करेगी कि वो एक्शन नहीं ले सकता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence। तो
ये ऐसा हो गया कि आपने पुलिस को एक इम्पोर्टेंट बॉडी बना दी है और यूपीएससी बना रही है बेसिकली। तो दिस इज, ये जनरली गलत होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा गलत होगा, बट इन 90% केसेस आई हैव सीन दिस इज रॉन्ग। तो मैंने वहां पे जो है वो सेकंड स्टेटमेंट भी हटाई, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला फंडा दिया। थर्ड वाले में मैंने कैन नॉट वाला फंडा यूज किया कि भाई इनकैपेसिटेट कर रही है किसी दूसरी गवर्नमेंट बॉडी को। इस वजह से जो है वो इसका आंसर ओनली वन होगा, और वो सही हो गया। अब ये आंसर आप ऐसे सही नहीं कर, आप ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नॉलेज से सही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ के जाता है। किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये नॉर्मल जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं उससे निकल के आते हैं। ऐसा ही एक अगला एक क्वेश्चन था 2023 का है। इसमें बेसिकली पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन of the Indian Constitution would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of the administration। ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ये जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी उसको आइडिया होगा कि ऐसा ऐसा होता है, तो मे बी दिस इज राइट। सेकंड है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने इसमें एक पीवाईक्यू ऐड नहीं किया है, वो 2019 का पीवाईक्यू था। उसमें बेसिकली जो है वो ऐसे ही सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो एज आई सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। वो ऐसे बनाया गया था कि चेंजिंग नीड्स के टाइम पे जो है वो उसको अडेप्ट, वो चेंजिंग जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी उसके हिसाब से जो है वो हम लोग अपने डेफिनेशंस, अपने जो आइडियोलॉजीज, जो प्रिंसिपल है उसको भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ताकि द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स रेलेवेंट टू द सोसाइटी। इसलिए वो डिफाइन कुछ नहीं करती है। जैसे मैंने बताया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला 2019 का, वो उस साल गलत था। तो मैंने इसमें वो लॉजिक लगाया कि इसमें एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन नहीं करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे गलत लगी। मैंने जो है वो फिर सी पार्ट देखा, उसमें लिखा था कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट। तो ऑब्वियसली फिर जो है वो सीधे आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से दो आंसर निकाल लिए, जो 100% श्योर शॉर्ट तरीके से निकालना मुश्किल था। तो ये बेसिकली आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि ऐसे में ये टेक्निक कैसे लगाता हूँ।